मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। जब भी तुम्हें जीवन में कोई भी परेशानी आए, एक बात सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ है। मुझे मालूम है कि मैं जो तुम्हें वचन दिए हैं और जो बातें बताता हूँ, तुम सदैव उसका पालन करते हो, परंतु फिर भी अपने आलस्य या और कई कारणों से तुम मेरे वचनों का पालन करने में असमर्थ हो जाते हो। तो इसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम पूरा समर्पण मुझ में कर दो, मैं देख लूँगा। जिस दिन तुम्हें यह एहसास हो कि तुम्हारा बाबा तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है, तो तुम चिंता मत करना। क्योंकि जब जब भी ऐसी कोई बात हो कि तुमने कोई चीज़ मुझसे मांगी हो और मैंने उसे नहीं दिया हो, तो इसका तात्पर्य यह है कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं। बहुत अच्छी सी दिवाली बनाओ, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर अर्पण कर दो। एक बात सदैव ध्यान रखना कि तुम्हारा बाबा सदैव तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। तुम यदि मेरे वचनों का पालन ना भी करो तो भी मैं तुम्हें एक दिन उन वचनों को पालन करने में विवश कर दूंगा और जैसा मैं चाहता हूँ वैसे अपने सभी भक्तों को बना दूंगा। तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो। मैं तुम्हारे जीवन में नई किरणें लाने वाला हूँ। अच्छाई तुम्हारे आसपास होगी, आध्यात्मिक अनुभूति तुम्हारे आसपास होगी। तुम्हें कभी किसी भी चीज़ के लिए आत्मग्लानि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम सदैव यह ध्यान रखना कि तुम और मैं हमेशा एक ही हैं। मैं और तुम एक ही हैं। तुम मेरा ही अंश हो, अर्थात ब्रह्मांश हो, और ब्रह्मांश को किसी की चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कोई चीज़ तुमसे अभी नहीं हो रही है, हो सकता है समय नहीं आया हो, और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है, तो तुम्हें बस श्रद्धा और सबूरी रखनी है, अपने बाबा पे विश्वास रखना है। उसके बाद देखो तुम्हारे जीवन में क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे जीवन की रक्षा, तुम्हारे परिवार की रक्षा करने के लिए मैं हूँ ना। कभी ये मत सोचो कि अरे बाबा ने ये कहा था, मैंने वो काम नहीं किया। क्योंकि जब मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ तो आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तुम किसी चीज़ की चिंता किए बगैर बस एक कार्य करो, वो है मुझ पर विश्वास, और श्रद्धा और सबूरी रखो। विश्वास की ताकत असीम होती है। आज तुम्हें इस चीज़ का एहसास नहीं। ये क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही है जो मुझे तुम्हारे तक खींच कर लेके आता है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा साईं तुम्हारे साथ है, और तुम्हारी जो श्रद्धा और समर्पण है, इसकी भी शक्ति विश्वास ही है। इसलिए विश्वास जीवन का अमूल्य अंग है। जब हम विश्वास के साथ किसी पत्थर में भी पूजन करते हैं तो उसमें भी स्वयं दिव्य शक्ति का एहसास होने लगता है। यह सब हमारे भाव ही हैं, और तुम्हारे बाबा को और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा भाव ही चाहिए। और अगर मान लो तुमसे ऐसी कोई गलती होती भी है, मान लो मेरे वचन के अनुसार तुम कार्य नहीं कर पा रहे हो, तुम ध्यान नहीं कर पा रहे हो, तुम अन्य कार्य जो बाबा अर्थात मैंने कहा है वो नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ से यहाँ तक आए ना, तुम्हारा बाबा लाया ना, तो आगे भी ले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे बाबा की है, और तुम्हें किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि तुम सर्वस्व मुझ पर अर्पण कर दो, और फिर तुम्हें क्या परिवर्तन लाना है, कैसे परिवर्तन लाना है, तुम्हारी ज़िंदगी में शांति और सुकून कैसे लाना है, और तुम्हें ईश्वर तक और मुझ तक कैसे पहुँचाना है, इन सब की जिम्मेदारी मैंने लिया है।
क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर व्यक्ति, हर भक्तों का भार हमेशा मुझ पर होगा। जो भी साईं भक्त मुझ पर विश्वास करेगा और बंधन मेरा कभी झूठा नहीं होगा। इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ तुम बस मुझ पर विश्वास करते जाओ। ये जो ताकत है ना विश्वास की बच्चे, बहुत ही शक्तिपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द तुम्हारा बाबा जल्दी से ही आएगा। ओम साई राम।